हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि पाइल्स सर्जरी के लिए मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं बाहर से है, जैसे कोई झांसी, ग्वालियर और बुलंदशहर और इस तरह के जो भी पेशेंट आते हैं उनकी क्वेरी रहती है कि सर हमारी छुट्टी कब हो जाएगी, इसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो हमारे पास कॉल्स भी आते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि सर इसका प्रोसीजर क्या रहता है, कितना टाइम लगेगा। तो आज हम पाइल्स सर्जरी के जो लेजर से हो रही है उसके पूरे प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले जब आप हमारे पास मॉर्निंग आवर्स में हमें दिखाने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपकी ओपीडी होती है। ओपीडी के अंदर मैं जो हूँ एक कैमरे से आपको दिखाता हूँ कि आपके पाइल्स कितने बड़े हैं, उसमें मस्सा बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके अंदर कितने मस्से हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि हम कैमरे से कैमरा जो है वो आपकी लेटरिन के अंदर रास्ते के अंदर डाल के दिखा देते हैं कि मस्सा जो है वो कितना बड़ा है, इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वो सारी चीजें हम आपके साथ ओपीडी में डिस्कस करते हैं। फिर आपको अगर सर्जरी की लिए रिक्वायरमेंट होती है तो आपको बता दिया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर लेजर से होती है। फिर इसके बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं जो नॉर्मली सारी सर्जरीज में लिए जाते हैं, जिनको प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल कहा जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, वायरल मार्कर, आपको ब्लीडिंग बहने की कैपेसिटी जैसे पीटीआईएनआर आपका कैसा है, सीरम क्रिएटिनिन, एसजीओटी, एसजीपीटी के नॉर्मल सा एक बंडल ऑफ टेस्ट होता है जो हम करवाते हैं अपने यहाँ पर, जो कि पेशेंट की हेल्थ, किडनी, लीवर, हीमोग्लोबिन कितना है, वो सारी चीजें देखने के लिए होता है कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है या नहीं। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट होता है, उसका हीमोग्लोबिन ठीक होता है, तो हम सेम डे पेशेंट को एडमिट कर देते हैं। और हमारे यहाँ पर रूम्स, जनरल वार्ड दोनों की फैसिलिटी है। पेशेंट के बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एडमिशन देके फिर हम एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर्स जो आते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं पेशेंट को कि पेशेंट बिल्कुल सर्जरी के लिए फिट है। उसके बाद पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कराया जाता है। शिफ्ट कराने के बाद में उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर मेनली ये सर्जरी होती है, एक ईंट में एक छोटी सी सुई लगाई जाती है। उसके बाद पेशेंट की पूरी बॉडी नीचे की सुन्न हो जाती है या एनेस्थेटाइज हो जाती है। उसके बाद हम पेशेंट की लेजर से सर्जरी करते हैं। सर्जरी जो होती है, पेशेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर ये कितनी देर की सर्जरी होती है। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं लेजर सर्जरी के अंदर। इसमें हम अपना प्रोक्टोस्कोप डाल के देखते हैं कि मस्से कितने बड़े हैं, और उन मस्सों को तीनों पोजीशन पे, जो थ्री प्राइमरी पोजीशंस कहलाती हैं, मेनली 3, 7 और 11 o'clock पोजीशन पे लेजर का तार डाल के उन मस्सों को पूरी तरीके से जला दिया जाता है और मस्से वहीं पर ही सुपड़ के बैठ जाते हैं। ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सुबह पेशेंट को एक बार चेक कर लेता हूँ उसके बाद पेशेंट को मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। और पेशेंट को एडवाइस करते हैं हम कि 1 महीने तक गर्म पानी में बैठ के सिकाई करना है, जिसे सिट्स बाथ बोलते हैं। और एक लग्जेटिव प्रिस्क्राइब करता हूँ जिससे आपका स्टूल सॉफ्ट रहे, स्टूल पास होने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। बाकी की मेडिकेशन जो है वो सिर्फ 7 डेज तक के लिए रहती हैं, और उसके बाद हम मेडिसिन को बंद कर देते हैं। पेशेंट का जो रिकवरी टाइम रहता है वो 2 से 3 दिन का रहता है। किसी किसी पेशेंट को अगर पेन होता है, वो पेन भी तब होता है जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल पास होता है। और मैक्सिमम पेशेंट जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर फुली बिल्कुल फिट हो जाते हैं।